तो इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से जो है रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस सीरीज के बाकी एपिसोड्स भी पहले देख लीजिए ताकि आप लोगों को स्टोरी जो है समझ में आ जाए, वरना वेल आपकी मर्जी। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का जिसका नाम टोनी है वो तलवार से प्रैक्टिस कर रहा होता है। वहीं पर खड़ी लड़की जिसका नाम रोजी है क्लैप करते हुए कहती है कि उसके मूव की पावर पहले की तुलना में काफी बढ़ गई है और अगर जियाओलिन उसे फिर से चैलेंज करता है तो वो उसे 100 से भी कम मूव में हरा देगा। यह सब टोनी कहता है। जियाओलिन सिर्फ एक हारे हुए जनरल से ज्यादा कुछ नहीं, लंबे समय से वो उसके बारे में सोच भी नहीं रहा है। उसका गोल तो सातों सेंट यूनिवर्सिटी के टॉप 10 व्यक्ति हैं, बस वही उसके ओपोनेंट बनने के योग्य है। रोजी उसे बताती है उसकी करंट पावर के साथ उसके पास पहले से ही सातों सेट की सूची में टॉप 10 में एंटर करने की एबिलिटी होनी चाहिए। टोनी बताता है ये नहीं हो सकता, मैंने अपनी मार्शल विल का थोड़ा सा भी अंश नहीं दिखाया है, मेरे पास कोई मौका नहीं था। रोजी बताती है लेवल 6 और लेवल 7 के बीच का अंतर एक बड़ी बाधा है, यह अनगिनत लोगों की प्रगति को रोक रहा है। यहाँ तक कि सबसे अच्छा मार्शल आर्ट जीनियस भी सेल्फ अवेयरनेस को पाने और अपने सच्चे स्वरूप की खोज करने के लिए यहाँ काफी समय बिताने की आवश्यकता है। ग्रैंड मास्टर बनना कोई आसान उपलब्धि नहीं है, यह सब टैलेंट पर निर्भर करता है। यह कहना अधिक सटीक होगा, यह भाग्य पर निर्भर। तूने जो कहा वो सही है, शायद वह अवसर अभी तक नहीं आया है। तभी रोजी अपना फोन दिखाते हुए कहती है कि उसने कैंपस नेटवर्क पर एक बहुत ही दिलचस्प नया स्टूडेंट को देखा है जिसका नाम लुशेक है। उसने कुछ दिन पहले ही स्कूल में आना शुरू किया है। ऐसा कहा जाता है कि वह इस वर्ष का टॉप रैंक वाला स्टूडेंट है और उसे कोल्ड वेपन की पहली क्लास में ही प्रोफेसर लियो को सीधे हरा दिया। टोनी कहता है लेकिन प्रोफेसर लियो ने तो भाला टेक्निक के प्रोफाउंड लीग में मिडिल लेवल का एक्सपीरियंस हासिल किया है और डिफरेंट वेपन लेवल के ट्रेनर के बीच वह काफी शक्तिशाली है। यहाँ तक कि बिना लापरवाही बरते भी परिणाम में जरा भी परिवर्तन नहीं होगा। टोनी सोचता है यह नया स्टूडेंट जिसका नाम लुशेक है बहुत मजबूत लगता है, कम से कम भाला टेक्निक के प्रोफाउंड लीग में टॉप लेवल तक पहुँच गया है। रोजी कहती है क्या तुम सीनियर स्टूडेंट की टॉप लिस्ट में इस जूनियर को देख रहे हो? क्या उसके दिल में डर और भय की भावना है? टोनी कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैंने 7वीं सेंट मार्शल यूनिवर्सिटी में बिताए ये 4 साल बर्बाद कर दिए हैं? रियल फाइट आखिरकार रियल फाइट होती है, कोई भी मेरा ओपोनेंट बनने के योग्य नहीं है रोजी। टोनी सोचता है हालांकि यह लुशेक वास्तव में असाधारण है, शायद ये बहुत जल्दी मैं उससे देख सकूं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लुशेक वो कहीं बाहर जा रहा होता है। तो भी कोई उसे पूछता है क्या आप लुशेक हैं? हम देखते हैं कि कुछ लोग ट्रक से एक गिफ्ट उतार रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है हमें मिस्टर सिया ने यहाँ पैकेज डिलीवरी करने के लिए भेजा है। फिर वे उस पैकेज को खोलकर दिखाते हैं। वह आदमी बोलता है यह जिया पिंगनान का ड्रैगन असेशन है। इस लंबे भाले की शाफ्ट भारी मात्रा में डेंस आयरन और डेंस सिल्वर के उपयोग से तैयार किया गया है। इसमें अत्यंत दुर्लभ डेंस गोल्ड का मिश्रण भी किया गया है। भाले का अगला भाग फायर क्रिस्टल से तैयार किया गया है। इसे स्पेशली मिक्स धातु इस्पात का उपयोग करके तैयार किया गया है। इसमें बड़ी मात्रा में डेंस आयरन और डेंस सिल्वर के साथ थोड़ी सी मात्रा में डेंस गोल्ड को मिलाया गया है। मास्टर लेवल का कोल्ड वेपन 7th लेवल के करीब लंबा भाला लुशेक भाले को हाथ में लेकर सोचता है एक बहुत अच्छा स्पेशल इफेक्ट। लुशेक उस आदमी से कहता है मिस्टर सिया को गिफ्ट के लिए थैंक्स कहना और ये मुझे बहुत पसंद आया ये भी बताना। लुशेक सोचता है इस लाल क्रिस्टल ड्रैगन बटन वाले भाले के साथ मेरी कॉम्बैट पावर कम से कम 30% या उससे अधिक इंक्रीज हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नेचुरल ब्रीथिंग टेक्निक से एलिमेंटल कंट्रोल के टैलेंट के साथ कोऑर्डिनेट किया जा सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ग्रैंड मास्टर से मुकाबला कर सकता हूँ। अब मुझे जल्दी से भाले से परिचित होना होगा। मैंने जाओ जुआन की मेमोरी में देखा था कि मनुष्य और भाले के बीच एक संबंध स्थापित करने, एक भाले को आत्मा के साथ विकसित करने का उल्लेख किया गया था। यह नॉर्मल कोल्ड वेपन से 100 गुना अधिक शक्तिशाली है और साधना की विधि भी बहुत सरल है। सीन चीज होता है लुशेक शेंगरी यूनिवर्सिटी के बाहर लाइन को देख कहता है कि बड़ी लाइन, और अंदर जाके रिसेप्शन से कहता है क्या मुझे मास्टर सेंट टावर में प्रवेश करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा और अधिसूचना की प्रतीक्षा करनी होगी? और रिसेप्शनिस्ट लुशेक से कहती है कि बकवास, क्या आप जानते हैं कि हर दिन कितने लोग यहाँ मास्टर सेंट टावर में प्रवेश के लिए आते हैं? कम से कम 10,000 से अधिक। मास्टर सेंट टावर में कुल 30 कमरे हैं, हर बार केवल 30 लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। आप शेंगू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, इसलिए आपके पास पहले से ही विशेष अधिकार है। बाहर रहने वाले योद्धाओं की कतार में शामिल होने से पहले मार्शल आर्ट एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन करना होगा। मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा साल में एक बार होता है कि हमारा स्टूडेंट आता है। तभी लुशेक से पूछता है कि उसे अब एंट्री मिल जाएगी। वह बताती है कि उसे देखना होगा कि अंदर के लोग कितनी देर तक टिक पाते हैं। एप्लीकेशन की लाइन में उससे आगे 200 से अधिक स्टूडेंट है और सब कुछ ठीक रहा तो उसमें 3 से 5 दिन लगेंगे। लुशेक उसे टाइम पे बताने के लिए कहता है तो वो लुशेक को देखते हुए कहती है कि वो बहुत सुंदर है, वो उसे पहले ही बता देगी, लेकिन नोटिफिकेशन मिलने के बाद 10 मिनट के अंदर उसे वहाँ आना होगा, अदरवाइज उसे 3 या 5 लोगों का वेट करना होगा। लुशेक सोचता है इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, यहाँ कितने सारे लोग हैं। मार्शल सेंट टावर के भीतर मार्शल अच्छा है, सचमुच असाधारण। मैं ये महसूस कर सकता हूँ, एक अभूतपूर्व अपार शक्ति, एक ऐसी इच्छा शक्ति जो आकाश में उड़ती हुई तलवार के समान है, विशाल और ठोस है। मेरे मन में ग्रैंड मास्टर की इच्छा की तुलना में यह चमकते चंद्रमा की तुलना में जुगनू के समान है।
इसकी चमक अतुलनीय है। 7वीं लेवल के ग्रैंड मास्टर और 9वीं लेवल के मास्टर सेंट के बीच एक अंतर, क्या यह अंतर सचमुच इतना जरूरी है? कोई बात नहीं, अभी जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। संसाधन जितने दुर्लभ होगा उतने ही अधिक लोग आकर्षित होंगे। यह सामान्य बात है कि मैं आज कोल्ड वेपन ट्रेनिंग रूम में जाऊंगा और नए वेपन से परिचित होऊंगा। लगता है आज बाहर जाने का दिन ठीक नहीं है। फिर वह लूशियन को जाते हुए देख कहती है कि वो अगले दिन 7 बजे से पहले आना याद रख, और तभी उसे बताती है और कहती है कि एक रूम अभी अभी खाली हुआ है, अब वो उस रूम को उसके नाम पर चढ़ा देगी। लूशियन उसे पूछता है कि उसका नाम कैसे जानती है, तो बताती है कि कोई बेवकूफ ही होगा जो उसे नहीं जानता होगा, क्योंकि उसका वीडियो कैंपस नेटवर्क पर बहुत वायरल हो रहा है। लूशियन उसे हेल्प के लिए थैंक करता है तो उसे तभी रोककर कहती है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसका कमरा नंबर 8 है, जो कि लेफ्ट साइड में चौथा कमरा है। और लूशियन को जाते देख सोचती है ऑनलाइन लोग तो कितना कह रहे थे, एक राक्षस राज की तरह है। वह काफी विनम्र और सौम्य प्रतीत होता है। मैं भी नहीं जानती, मुझे आश्चर्य है कि क्या उसकी ताकत भी अंतर्जातिक है। मैं सचमुच उत्सुक हूँ। मुझे आश्चर्य है कि वह पहली बार ट्रेनिंग रूम में क्यों आया, ट्रेनिंग के किस लेवल तक पहुंच सकता है। लूशियन रूम नंबर 8 में अंदर देख कर कहता है यह जूनियर ट्रेनिंग कैंप की बॉडी मूवमेंट ट्रेनिंग रूम जैसा है। ऐसा लगता है जैसे ट्रेनिंग रूम भी उसी के समान है। तभी फोन की रिंग बजती है, उठाता है तो उधर से आवाज आती है और इस सीन को दिखाकर यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। सो बाय, गुड बाय, सायोनारा एंड जाना।